Good morning, all of you. As you know, we are continuing the chapter number 2 of history, that is writing and the city life. In this series, today we are going to start a new topic, and that is trading town in a pastoral zone. आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं मेसोपोटामिया के एक और टाउन के बारे में, जिसका नाम था मारी टाउन। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने और टाउन के बारे में स्टडी किया था। तो आज की इस वीडियो में हम मेसोपोटामिया की एक और टाउन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है मारी टाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस सी द लोकेशन ऑफ द मारी टाउन। Look at this picture. You can see this is a river basin, and the name of this river is Farat River. Which flows from the north direction to the south direction. In this picture, you can see the location of the Mari town that lies neither in the south, neither in the north. It is like it lies almost in northern part of this river. Mari जो टाउन है वो फरात रिवर को, इसे हिंदी में कहेंगे फरात नदी। ओके, इस नदी के साउथ में नहीं है। साउथ का जो एरिया है जहाँ पर नदी जाती है, तो इसमें जब बाढ़ आती है तो उस एरिया को फर्टाइल कर देती है। ठीक है, तो उस एरिया में मारी का लोकेशन नहीं है, मारी इससे ऊपर की साइड में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉटेड की लाइन देख रहे हैं आप इस तरह से, इसको आप डॉट कर सकते हैं इस रिवर के किनारे। तो रिवर के किनारे का एरिया है इस साइड में भी, बोथ साइड। रिवर के किनारे जो एरिया है वो एरिया खेती के पर्पज से देखा जाए तो बहुत ही प्रोडक्टिव है, बहुत ही प्रोडक्टिव है। या कह सकते हैं एरिया जो है बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है खेती के मुकाबले देखा जाए तो। और नीचे का जो एरिया जो है वहां पर फ्लड्स आती हैं तो वो एरिया और भी ज्यादा फर्टाइल है। जो मारी का जो सिटी है जहां पर मारी लोकेट है, वहां पर एग्रीकल्चर प्लस एनिमल रियरिंग, खेती करना और जानवर चराना, ठीक है, या पालतू खाना या कह सकते हैं आप जानवरों को चराना। तो दोनों एक्टिविटीज उस जगह पर की जाती है, खेती भी की जाती है और जानवर भी चराए जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तो खेती जो करता है उसे कहते हैं फार्मर्स, एंड जानवर जो चराते हैं उसे हम कह सकते हैं पैस्टोरलिस्ट। ओके, तो आपने देखा कि हमारी जो टाउन है उसके अंदर दो तरह के लोग रहते हैं, एक तो फार्मर रहते हैं एंड दूसरा वो लोग रहते हैं जो जानवरों को चराते हैं। ओके, फार्मर एंड हर्डर, इनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप था, इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप था, आइए देखते हैं इसको। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन द फार्मर एंड द हर्डर्स। ओके, हर्डर जो थे यानी कि जानवरों को चराने वाले, जानवरों को पालने वाले, अगर इन्हें किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, इन्हें किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो ये क्या करेंगे, उस रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे करेंगे, उसे पूरा करने के लिए क्या करेंगे, एनिमल्स, जो इनके पास में एनिमल्स हैं, इनके पास में क्या है, एनिमल्स। तो एनिमल्स से एनिमल को बेच देंगे, या फिर एनिमल से जो चीज प्राप्त होती है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ठीक है, और मिल्क के प्रोडक्ट जितने भी होते हैं
जिससे बनने वाली चीजें, या फिर स्किन हो सकती है, लेदर हो सकता है, इन सब चीजों के बदले में वो लोग दूसरी चीजों को प्राप्त कर लेते थे। ओके, मान लीजिए उन्हें मेटल चाहिए या फिर उन्हें ग्रेन्स चाहिए, तो वो अपनी चीज दे देंगे उनको और उनसे वो चीज प्राप्त कर लेंगे। तो इस आइडिया में हमें पढ़ना है कि फार्मर का और हटर के बीच में क्या रिलेशनशिप था। ओके, तो इनके दोनों के बीच में अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। फार्मर और हटर के बीच में लड़ाई क्यों होती थी? इसका क्या रीजन था? इसका रीजन था कि इनके पास में बहुत सारे जानवर होते हैं। ओके, इनके पास में बहुत सारे जानवर होते हैं और फार्मर जो है खेत में काम करता है। सपोज एक खेत है और इसके अंदर फार्मर ने बीजों को बो दिया है, फार्मर ने इसके अंदर बीज बो दिए, तो इसके पास में जो जानवर हैं, क्या करेगा ये पर्सन? अपने जानवरों को इस खेत से होकर निकाल के ले जाएगा। तो इसके अंदर जो उसने बीज बोए थे या फिर इसके अंदर जो क्रॉप पड़ी थी उसे नुकसान होगा, तो दोनों में लड़ाइयां होगी। वो बोलेगा कि आप मेरे खेत से जानवरों को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, कभी कभी ये लोग फार्मर इन लोगों का रास्ता भी रोक देते थे। सपोज इनको नदी में पानी पीने जाना है इधर, ठीक है, इस एरिया में पानी पीने जाना है, तो किसान क्या करेंगे? उसका रास्ता रोक देंगे, उसको पानी तक नहीं जाने देंगे। तो दोनों के बीच में लड़ाइयां इस तरह से होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो हटर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते थे? समय समय पर फार्मर्स के एरिया में अटैक करते थे और उन्होंने जो कुछ कलेक्ट करके रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स, उसे वो लूट लेते थे। ओके, इसी कारण से इन दोनों के बीच में क्या होता है? लड़ाइयां होती रहती हैं। ये लोग जो है, इनकी नेचर कैसा है? इनका नेचर घूमने का है, तो ये घूमते रहते हैं। ओके, कभी खेतों में चले जाते हैं अपने जानवरों को लेकर, कभी क्या करते हैं? अटैक कर देते हैं इनके ऊपर, फार्मर्स के ऊपर, और उनके घर में जो कुछ रखा हुआ है उसे वो लूट ले जाते हैं। इस तरह से इनका जीवन चलता था। ओके, दूसरी बात, हटर्स जो हैं गर्मियों के टाइम पर इस रिवर के आसपास में आते थे यहाँ पर, और किस रूप में आते थे वो? एक तो वर्कर्स के रूप में, उन्हें काम चाहिए, काम करने के लिए आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें काम दे दो, ठीक है। इसी तरह से हटर के रूप में, यानी कि जिनके पास में गाय भैंस बकरी होती हैं उनके रूप में, या फिर सोल्जर्स के रूप में। वो तीन तरह से इस एरिया में आते हैं, रिवर के पास में। किस रूप में आते हैं? वर्कर्स के रूप में, कि काम की तलाश में। ओके, हटर के रूप में मीन्स गाय भैंस बकरी चराने के, जो गाय भैंस बकरी चराते हैं उनके रूप में, या फिर सोल्जर्स के रूप में। तो क्या होता है कि इनके पास में धीरे धीरे प्रॉपर्टी जमा होती चली जाती है और उसी एरिया में सेटल हो जाते हैं। इस तरह से वो अपने जो घर हैं उन्हीं एरिया में सेटल कर लेते हैं। हटर्स जो थे उन्होंने धीमे धीमे इतनी पावर हासिल कर ली थी कि अब वो रूल भी कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ डायनेस्टी ऐसी थी जिन्होंने रूल किया, जैसे कि अक्केडियन, असेरियन एंड एमोराइट्स। इस तरह की कुछ डायनेस्टीज थी। और जो डायनेस्टीज थी हटर्स लोगों की डायनेस्टीज हैं जिन्होंने रूल किया है। ओके, जो मारी सिटी में, मारिस टाउन में जो राजा था वो किस डायनेस्टी का था? वो एमोराइट डायनेस्टी का राजा था। ओके, आगे देखते हैं। तो राजा की जो ड्रेस होती है, राजा जो था वो एमोराइट डायनेस्टी का राजा था। तो राजा की जो ड्रेस होती है वो ड्रेस दूसरे लोगों से डिफरेंट होती है, जिससे कि सबको मालूम पड़ सके कि वो एक राजा है। दूसरी चीज, उसे गॉड एंड गॉडेस में
बहुत बिलीव था, वो भगवान को बहुत अधिक मानता था, भगवान की रेस्पेक्ट करता था। उसने क्या किया, उसने एक टेम्पल बनवाया, ठीक है, मारी टाउन में एक टेम्पल बनवाया। और वो टेम्पल किसके लिए बनवाया था, जो स्टेपी का जो गॉड है उसके लिए टेम्पल उसने बनवाया है। आपने किंग के बारे में पढ़ा, ठीक है, किंग जो था उसको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता था, ठीक है। जो उसके एरिया में हंटर्स रहते थे, उन हंटर्स से किंग को बहुत अधिक चौकन्ना रहना पड़ता था। हंटर्स को राजा की किंगडम में, किंग के किंगडम में घूमने की फ्रीडम थी। हंटर्स इस किंगडम के अंदर घूम सकते हैं, उन्हें कोई रोकेगा नहीं। लेकिन राजा के जो आदमी होते थे, सोल्जर्स वगैरह जो होते थे, वो हंटर्स के ऊपर हमेशा एक नजर रखते थे, उनकी एक्टिविटीज को वो रिकॉर्ड करते थे, उनके ऊपर नजर रखते थे। आप कह सकते हैं कि वो उनको सुपरवाइज करते थे। कौन, किंग के पर्सन, ओके। तो ऐसे कई सारे वहां पर रिकॉर्ड मिले हैं जिनमें राजा का जो पर्सन है वो राजा को मैसेज दे रहा है कि मैंने हंटर्स को इस एरिया में घूमते हुए देखा है। और एक ऐसा भी इसमें रिकॉर्ड मिला जिसमें बताया गया कि रात में उस पर्सन ने क्या देखा कि एक आदमी जो है, आग जो है, मतलब मसाल जो होती है, उस मसाल से मैसेज पास कर रहा है दूसरी एरिया में, ठीक है। तो उसने जलती हुई कुछ चीज देखी है, हो सकता है कि वो उन राजा के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग बना रहे हो। तो ऐसा उसने इन्फॉर्म किया, किसने, राजा के आदमी ने किसी राजा को, ठीक है। तो हंटर्स के ऊपर बहुत वो नजर रखते थे और उनकी एक्टिविटीज को वो रिकॉर्ड करते थे, ओके। जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो मारी में स्थित एक बहुत बड़े राजमहल का है। ये राजा का पैलेस है जहाँ पर वो अपनी पूरी फैमिली के साथ में रहता था। राजा का यह पैलेस कहाँ पर स्थित था, मारी टाउन में स्थित था। यह एडमिनिस्ट्रेशन का तो एक मेन केंद्र है ही, साथ ही साथ यहाँ पर प्रोडक्शन भी किया जाता था, जैसे कीमती मेटल्स और आभूषण, उनका प्रोडक्शन इस जगह पर होता था। यह पैलेस बहुत फेमस पैलेस था। इसको देखने के लिए दूर दूर से दूसरे राज्य के लोग भी इसको देखने के लिए यहाँ पर आते थे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये राजा की किचन का एक फ़ोटो है। इसमें आप देख सकते हैं किचन कितनी विशाल होती थी। राजा के लिए डेली कई सारे आइटम बनाए जाते थे, जैसे रोटी हो सकता है, रोटी के अलावा मीट, मछली, इस तरह से कई सारे आइटम बनाए जाते थे। उसकी टेबल पर कई सारे आइटम परोसे जाते थे और साथ में बियर भी रखी जाती थी। इस फोटोग्राफ में राजमहल का कोर्ट यार्ड दिखाया गया है। कोर्ट यार्ड का मतलब आंगन दिखाया गया है। एंड दूसरी फोटो में आप देख सकते हैं कि यहाँ बैठकर स्क्राइब्स जो थे मिट्टी के टैबलेट पर आर्टिकल्स लिखते थे, और उन आर्टिकल्स को जो मिट्टी के टैबलेट पर लिखे गए हैं, जो आप देख सकते हैं किस तरह के रेक्टेंगल शेप में हैं, इनको यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता था। जैसे हम बुक्स को स्टोर करते हैं उसी तरह से वो लोग मिट्टी की इन पट्टियों को स्टोर करते थे जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता था। इस फोटो में आप उस राजमहल की टॉयलेट को देख सकते हैं। उस समय की टॉयलेट इस तरह से बनी हुई होती थी। यह फोटोग्राफ राजा के महल के रूम नंबर 132 का है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूम होता था जहाँ पर राजा अपने इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलता था, चाहे वो उसके मेहमान हो या कोई इम्पोर्टेंट पर्सन हो। तो इस कमरे की डेकोरेशन बहुत शानदार होती थी। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि दीवारों के ऊपर पेंटिंग की गई है, इसे आप वॉल पेंटिंग कह सकते हैं।
तो इनकी सुंदरता देखकर वो लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे, इतनी सुंदर पेंटिंग होती थी। तो आपने देखा राजा का महल जो था वो बहुत बड़ा होता था। वो लगभग 2.4 हेक्टेयर में फैला हुआ होता था और इसमें लगभग 260 रूम्स होते थे। तो इस तरह का राजमहल होता था। यहाँ हम देखते हैं कि जो मारी टाउन जो था उसमें ट्रेड का सिस्टम क्या था, किस तरह से ट्रेड उसके अंदर किया जाता था। आपने देखा था इसमें लिखा हुआ हेडिंग के अंदर ट्रेडिंग टाउन, इट मींस यहाँ पर ट्रेड किया जाता था। ओके, तो देखिए मारी की जो लोकेशन है वो लोकेशन फरात रिवर के पास में है। ओके, तो ये ट्रेड के लिए एक बहुत अच्छी सूटेबल प्लेस है। इस प्लेस से ट्रेड दूसरी जगह पर आसानी से किया जा सकता है। तो मारी टाउन से जो भी मेटल्स होते थे, मेटल्स, वाइन, स्टोन, इसके अलावा जो भी चीज होती थी, कीमती जितनी चीज होती थी उनका ट्रेड किया जाता था। तो क्या होता था, नाव में सामान को रखकर वो सामान साउथ की ओर भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक नाव है, नाव में 300 वाइन्स की पीस रखे हुए हैं। ओके, तो उस एरिया से उसको साउथ में भेजना है, तो क्या होगा, उस नाव को तब तक आगे जाने की परमिशन नहीं मिलेगी जब तक मारी टाउन का ऑफिसर उसको देखने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो उस नाव को देखने के लिए कौन आता था, मारी टाउन का एक ऑफिसर आता था। ओके, उसने देखा और उसने उसको पास किया। उसके बाद में नाव को जाने की परमिशन मिली, लेकिन नाव आगे तब तक नहीं जा सकती तब तक क्या होगा, उसको 10% का टैक्स नाव चुका दे। टैक्स चुकाने के बाद में वो नाव जो है साउथ की ओर जा सकती है। ओके, तो इस तरह से वहां पर ट्रेड का सिस्टम होता था। ओके, तो मारी जो टाउन था वो एक एग्जाम्पल है ट्रेडिंग टाउन का, और ट्रेड करने के कारण ही मारी टाउन का डेवलपमेंट होता है। मारी टाउन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ट्रेड करने की वजह से हुआ। और ट्रेड उसने कैसे कर पाया, तो ट्रेड इसलिए कर पाया उसने क्योंकि उसके पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर थी, उसका नाम था फरात रिवर। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से मारी जो टाउन था एक ट्रेडिंग टाउन के रूप में डेवलप होता है। और आपने देखा कि वहां पर दो तरह के लोग थे, फार्मर और दूसरा हडर्स। फार्मर और हडर्स के बीच में क्यों लड़ाई होती रहती थी, आपने इसके बारे में स्टडी किया। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।